हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10th का। तो ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा कि कभी हम कहीं भी कोई चीज़ हम टच करते हैं तो कुछ हमको कुछ होने लगता है। आखिर कोई मारता है तो हमको पेन होता है। आखिर ये सब होता क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे इसमें दो चीज़ें पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स के बारे में हमको इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो देखिए दो तरीके का ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है, पहला आता है ब्रेन, मस्तिष्क आता है। दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल आपके सिलेबस में नहीं है तो वो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में, जिसमें हमको दो पार्ट्स है, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है इसमें। देखिए यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा है, ये भी है आप में, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो गया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि इट्स क्विक सडन इमीडिएटली रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलाई। देखिए अचानक आपकी बॉडी में ऐसे कुछ होता है, ठीक है, जैसे कि आपका क्विकली जल्दी हो, सडनली हो, अचानक हो, इमीडिएट हो, जैसे कि नी जर्क हो जाना, विड्रॉ ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, अरे इससे क्या हो गया। तो ये जो आता है, ये आता है रिफ्लेक्स एक्शन में। किस में आता है? रिफ्लेक्स एक्शन। आखिर इसको कंट्रोल कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्स एक्शन को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन हमने बना दिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये देखिए उसी में आ गया। अब आता है ये जो जितने दिखाई दे रहे हैं येलो पार्ट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी नसें दिखाई दे रही हैं, नसों, ये जितनी भी नस दिखाई दे रही है, क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती हैं। और ये वाला दो पार्ट है, एक ब्रेन हो गया, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप इस फिगर को देख के बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए पूरी बॉडी के जितने भी नस आती हैं सारे इसमें इंक्लूड होके आ जाती हैं। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए एक होता है स्पाइनल नर्वस, एक होता है क्रेनियल नर्व्स, एक होता है विसरल नर्व्स। अब देखिए इसके बारे में ज्यादा हमको नहीं डिटेल पढ़ना है, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व सिस्टम होता है, नर्वस होता है, वो कहाँ से अराइज होता है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। अलोंग मोस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैल जाता है, एक्सेप्ट हेड तक, आपके सर तक नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? हेड तक नहीं जाता है। क्रेनियल नर्व होता है, ये अराइज होता है ब्रेन से एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। अब पूरी दिमाग में, पूरी ब्रेन में आपका फैला होता है, वो होता है क्रेनियल नर्व।
ठीक है। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों को कैरी करता है। नर्व्स क्या होते हैं? राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दे कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये इंटरनल ऑर्गन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करता है। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों को कनेक्ट क्या करता है? कैरी करता है। समझ में आ गया होगा? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से रिवीजन करना है, 1-2 बार रिवीजन करेंगे बहुत आसानी से ये हो जाता है। अब यहां बात है स्टिमुलाई क्या होता है। देखिए आखिर कोई आपको मारा तो आपको दर्द होता है, कोई पिंच किया दर्द होता है, कोई आपको हॉट ऑब्जेक्ट हटाया आपको पेन होता है। आखिर ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग ये जिसके थ्रू ये होता है? देखिए स्टिमुलाई क्या होता है? द फैक्टर विच ब्रिंग रिस्पॉन्स टू चेंज इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट में अभी ठंडा पड़े तो आपको ठंडे पड़ने लगेंगे, ठंडा लगने लगेगा। आखिर ये होता क्यों है? ये होता है स्टिमुलाई की वजह से। समझ में आ रहा है? इस किसकी वजह से? स्टिमुलाई, ये आपको रिस्पॉन्स कराता है। द फैक्टर विच ब्रिंग रिस्पॉन्स टू द चेंज इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग होता है उस टाइप से आपको रिस्पॉन्स करेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपको मारेगा तो वहां से आप हाथ को हटाओगे। समझ में आ रहा है? कोई आपको पिन करेगा तो वहां से आपको वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया लाइट, दूसरा हो गया हीट, या तो कोल्ड या साउंड, स्मेल और ये टच होता है। ये सारे स्टिमुलाई, टाइप ऑफ स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आता है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। देखिए जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इफेक्टर। देखिए यहाँ पे अ रिसेप्टर इज अ सेल ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच सेंसिटिव टू पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल नोज एंड ईयर। ये क्या है? ये रिसेप्टर है। यह आपको बताएंगे क्या चीज महक रही है, अब क्या सुन रही है, सब चीजें आपको बताएंगे। क्लियर? दूसरा इफेक्टर क्या होता है? एन इफेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए बॉडी which can respond stimuli according to the instruction sent from the nervous system। अब जैसे आपको मान लीजिए, जैसे आपने यहाँ खड़े हैं, हीट लगने लगा तो ये रिसीव किसने किया? स्किन ने इसको रिसीव कर लिया। स्किन क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसेप्टर कौन हो गया? स्किन हो गया। अब क्या करेगा? ये जाएगा, फिर इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ब्रेन से, फिर ये सेंड होगा नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब फिर यहाँ से ग्लैंड आपको क्या करेगा? बोलेगा कि वहाँ से उसको हटाओ, हाथ को वहाँ से हटाओ। ये इफेक्ट करता है। समझ में? इसको इफेक्टर कहते हैं। अब देखिए रिसेप्टर के कितने टाइप होते हैं। दीज आर द स्पेशल टिप्स ऑफ द सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ठंडा है, गर्म है, महक ऐसा किसका है। ठीक है, ये दीज आर लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन में इनको देखा जाता है। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। जैसे पहला रिसेप्टर आ गया ईयर। ईयर का काम क्या होता है? सुनना। ईयर का काम क्या होता है? सुनना। अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ मारा नहीं, हमने आपको टच नहीं किया, बट आपके बारे में बुरा बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, तो आपको इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो ये कौन बताता है? ये कान के थ्रू आप रिसीव होता है, रिसीव करता है, फिर वो ब्रेन को देता है, फिर ब्रेन समझ के बोलता है कि आपके बारे में अच्छा बोला है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके बारे में बुरा बोलेंगे तो आपको बुरा लगता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये रिसेप्टर है जो कि ईयर है। ठीक है, कान क्या है? तो फोनो रिसेप्टर है। क्या है जी? फोनो रिसेप्टर है। क्या काम करता है? सुनने में और मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी को बैलेंस करने में काम करता है। अब जैसे कोई समझिए, यहाँ पे कोई लड़का है, कोई लड़का जा रहा है, अब तुम उसको कुछ गाली दे दिया, चाहे कुछ बोल दिया, वो तुरंत घूम के वहां से पीटना शुरू कर देगा। क्यों? जब आप वर्ड्स को आप बोलोगे, कुछ अच्छा वर्ड बोलोगे तो उसका कान अच्छा सुनेगा, बुरा बोलोगे बुरा सुनेगा। तो जैसे वो सुनेगा उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा। सुन में रहे? तो आपको किसी को ऐसे नहीं बोलना है कि उसको इफेक्ट पहुंचे और वो अपना बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाने में दिक्कत हो और आपको आके पीट दे। ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे होता है? किसी से अच्छे से बात करते हैं तो अपनी बॉडी में अच्छे से बैलेंस करता है। सुन लिया, हमारे यहाँ पे भूकंप आ रहा है तो कोई बोलेगा भागो यहाँ से भूकंप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत वहाँ से हट जाएंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं, अपने काम में मस्त हैं, तो पता चला हमको इफेक्ट पहुँच सकता है। तो हम लोग जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है उसी के हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ईयर होता है वो होता है फोनो रिसेप्टर। क्या होता है वो? फोनो रिसेप्टर, जो सुनने का काम करता है और मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो होता है ईयर, आइज। वो आंख होता है, वो क्या करता है? देखने का काम करता है। आंख जो होता है वो क्या होता है? देखने का काम करता है, जिसे कहते हैं हम लोग फोटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं इसे? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये काम क्या करता है? देखने काम करता है।
क्या करता है काम, देखने का काम करता है। अब समझिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई बच्चे खेल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बगल में देख रहे हैं कोई बच्चे को मार रहा है तो आपको वो बुरा लग रहा है। क्यों, आप उसको देख रहे हो इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। ये क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, सब मिल रहा है किसके थ्रू, तो आइज के थ्रू, आंखों के थ्रू। अब समझिए आपके सामने BMW खड़ा कर दिया जाए या आपको ले जाएगा बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा कर दिया जाए, अब बोला जाए आपको, अगर आप आंख से नहीं देख पाते हो, अब बोला जाए देखो बुर्ज खलीफा, तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए हमारा जो आंख होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा फोटो रिसेप्टर होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर दुनिया ये चमचमाती हुई है तो किसके थ्रू है, तो आंख है, तभी ये दुनिया चमचमा रही है। अगर आपके पास आंख ना हो तो आपको सब दुनिया काला ही दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा। तो आंख जो होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर, जिसका काम होता है देखने का। जिसका काम क्या होता है, देखने का काम होता है। अगला हमारा होता है नोज, जिसको बोलते हैं ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। ये क्या होता है, स्मेल करके बताता है, डिटेक्ट करता है। इट हेल्प इन द डिटेक्ट द स्मेल, कि स्मेल अच्छा है या बुरा है। अब समझिए यहाँ पे, अब गर्मी का दिन चल रहा है, तो गर्मी के दिन में आप किसी के पास ऐसे पसीना हुआ जाएंगे तो उसको स्मेल से पता चला कि यार ये नहा हुआ का नहीं आया है, ये ऐसी गंदा लड़का है ना। अगर आप परफ्यूम लगा के जाते हैं तो वो अच्छा महकता है। क्यों, कैसे पता चलता है, आप परफ्यूम की दुकान में जाते हैं, बहुत सारे परफ्यूम लेते हैं, उसको आपको स्मेल करते हैं तो पता चलता है। तो किसके थ्रू पता चलता है, तो वो होता है नोज, जो कि होता है ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। क्या होता है, ओलिफैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो डिटेक्ट करता है स्मेल को। किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को डिटेक्ट करके बताता है कि अच्छा स्मेल है या बुरा स्मेल है। नेक्स्ट जो आपका रिसेप्टर है वो है टंग। आपका जो जीभ है, जीभ, ठीक है, ये क्या है, ये आपका गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है, जो आपको टेस्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, तो टेस्ट के बारे में बताता है। अब समझिए यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे बैचलर जो होते हैं वो कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, उनके खाना आप देखिएगा उनका टेस्ट कैसा होता है। मतलब चलिए उनका मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मगर ये है कि देखिए जो बैचलर हैं कैसे भी करके अपना टाइम को काट रहे हैं, अब वो संघर्ष कर रहे हैं अपना, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें उनको टेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। चलो भाई कैसे भी हमारे पेट में जाए और वो अपना भोजन जाए और जिसको से उनको एनर्जी मिले, वो खाना खा के अपना काम कर सके, वहाँ पर वो टेस्ट नहीं। अब वही जब बाहर निकलते हैं तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट इतने क्यों चलती है, क्यों, उनके टेस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे टेस्ट अच्छा होता है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा जाते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो जो टंग होता है वो आपके टेस्ट को बताता है। इट हेल्प टू डिटेक्टिंग ऑफ द टेस्ट, ये टेस्ट को बताने का काम करता है। समझ में आ रहा है। अगला है जो है वो है स्किन। स्किन क्या है, थर्मोरिसेप्टर, जो गर्म और ठंडा को बताता है। गर्म है या ठंडा, इन्वायरमेंट गर्म है या ठंडा है, इसके बारे में बताता है। अब समझिए गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन में आप क्या है, कोट पैंट पहन लेंगे, कोट हो गया, जैकेट हो गया, ये सब नहीं पहन सकते, क्योंकि आपकी स्किन आपको क्या करता है, बताता है, रिसीव, ये क्या होता है, बताएगा कि देखो अभी क्या है, गर्मी पड़ रहा है तो आपको इसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा कि आप कॉटन का क्लॉथ पहने, ठीक है, ठंडी का दिन है तो आप वुलन क्लॉथ पहने। तो किससे पता चलता है, स्किन के थ्रू पता चलता है, ठीक है। किसी को फीवर भी आता है तो आप स्किन के थ्रू वहाँ पर टच करते हैं तो पता चलता है इसकी बॉडी गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोल्ड और हॉट एंड कोल्ड, हीट गर्म और ठंडा को बताता है। समझ में आ रहा है, गर्म और ठंडा बताता है। कौन बताता है, स्किन के थ्रू ही पता चलता है। अभी देखिए मान लीजिए गर्मी हो रहा है और खूब बारिश होने लगे, खूब बारिश होने लगे, रात में आप एकदम बनियान और हल्का सा हाफ पैंट पहन के सोए हैं तो आपको रात में ठंडा लगने लगता है। क्यों, आपका स्किन बताता है। स्किन जो इन्वायरमेंट ठंडा होगा तो आपको स्किन रिसीव करेगा, वो बताएगा कि आपकी बॉडी को ठंडा लगे, तो अब जाके आप कंबल ले लेते हैं। अब आता है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ले जाना ले आना, ले जाना ले आना काम किसका होता है, ये काम होता है आपका न्यूरॉन का। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, सिग्नल को ट्रांसमिट करना काम किसका होता है, न्यूरॉन का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखिए
पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है डेंड्राइट। इट एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। ये एक इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, ठीक है, और रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन से भी। ठीक है, दूसरा होता है सेल बॉडी। इट इंफॉर्मेशन एक्वायर बाय इट्स ट्रेवल एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कैसे ट्रेवल कराता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रेवल कराता है। ठीक है, दूसरा होता है, नेक्स्ट होता है एक्सॉन। ये होता है लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडीज का एक्सॉन होता है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी टू द डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक का। ठीक है, इट में भी एलिमिनेटेड नॉन एलिमिनेटेड इम्पल्स ट्रांसमिटेड इज फास्टर इन एलिमिनेटेड न्यूरॉन में होती है। क्लियर? यहां देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन का क्या होता है। देखिए, पहला होता है इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम रिसीव एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप्स टू द नर्व सेल एंड केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये पहले इंफॉर्मेशन लेता है, एक्वायर करता है डेंड्राइट से, फिर नर्व सेल को भेज देता है, फिर वहां से केमिकल रिएक्शन होता है दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कर देता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द डेंड्राइट, फिर ये डेंड्राइट से होके सेल बॉडी एंड देन इनटू द एक्सॉन के पास चला आता है। ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। दिस केमिकल अक्रॉस द गैप एंड ट्रांसमिट द सेम सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और फिर ये हर न्यूरॉन के बाद ऐसा होता रहता है। केमिकल आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। क्लियर? देखिए यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ डेंड्राइट में, फिर ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स हो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पासेस थ्रू द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अब यहाँ से सेल बॉडी में गया, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन के इंड हो गया, इच रीच द एक्सॉन के इंड तक पहुंचा, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होता है साइनेप्स के बीच से होते हुए, फिर वो आप अगेन डेंड्राइट के पास चला जाता है। नर्व इम्पल्स का होता है नर्व इम्पल्स वे ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल आर कैरी। वहां से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल कैरी करके उसको क्या बोलते हैं? उस न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर इनिशिएटेड रिसिप्ट सेल एंड रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यही पता कराता है कि इन्वायरमेंट में क्या ऐसा चल रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन देखिए, पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? इट हेल्प ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसीप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स और ग्लैंड। ये नर्व कहाँ तक भेजता है? मसल्स और ग्लैंड तक भेजता है, और ये दोनों को कनेक्ट करता है। क्लियर? देखिए इनका काम क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। The neuromuscular junction NMJ is a snapping connection between the terminal end of motor nerve and muscles. मोटर नर्व और मसल का जो टर्मिनल एंड होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए वॉलेंट्री एक्शन क्या? जो आपके बस में हो, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस एक्ट कैन बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल। आपके अपने चाहत के हिसाब जिसे कंट्रोल कर सकते हो उसे कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि थिंकिंग इन्वॉल्व, ब्रेन इन्वॉल्व, इसमें आपका थिंकिंग पार्ट्स में होता है और ब्रेन भी इनमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप वॉकिंग, आप चाहोगे तो टहलोगे, चाहोगे तो दौड़ोगे, चाहोगे तो रुकोगे, नहीं चाहोगे नहीं दौड़ोगे। ठीक है, राइटिंग, मन करेगा तो लिखोगे, मन करेगा तो नहीं लिखोगे, मन करेगा डांस करोगे, नहीं मन करेगा नहीं करोगे, मन करेगा तो चलोगे, मन करेगा दौड़ोगे, मन करेगा तो जंप करोगे। तो ये आपके ऊपर करता है वॉलंटरी एक्शन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इनवॉलंटरी होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल। आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट वॉलंटरी को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इज इन्वॉल्व। थिंकिंग नहीं होता है बट ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है। जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड,
परसिस्टेंट मूवमेंट। अब ये बताइए हार्ट बीट होना क्या आपके हाथ में है? ये आपके हाथ में नहीं है। कंडक्शन रिलीज ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये आपके हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं हार्ट बीट रुक जाए, आपने कहा नहीं हार्ट बीट आज रुक जाओ कल से चलना, ऐसा नहीं होता, ये आपके हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, हमने बता दिया है। दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाई आवर ओन विल, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, और स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन भी नहीं होता इन्वॉल्व, इसमें कौन होता है? स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। विथड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन टच एंड हॉट ऑब्जेक्ट, जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट टच बिना सोचे अपना हाथ वहां से हटा देते हो। आखिर ये कारण क्या है? तो कारण है रिफ्लेक्स एक्शन, जो स्पाइनल कोड को जाके इन्फॉर्मेशन और स्पाइनल कोड उसको रिएक्ट करके बोलते हैं कि तुरंत अब वहां से हाथ को हटाना है। ठीक है, तब जाके ये अब पूछता है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड नॉट अ ब्रेन, ब्रेन से नहीं होता है, स्पाइनल कोड से होता है। वॉलंटरी में आप ब्रेन से कंट्रोल करते हो, इनवॉलंटरी में भी ब्रेन से होता है, बट इसमें थिंकिंग पार्ट होता है, इसमें थिंकिंग पार्ट नहीं होता है। इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसमें आपका आता है वोमिटिंग, वोमिटिंग में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।